धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। भादो मास चतुर्थी शुक्ला और जन्मे गौरी पुत्र शिवलला। लला के शक्ति बड़ी विशाल, शुद्ध बुद्धि देते गणनायक। और गौरी पुत्र हैं लाल, जापे गौरी पुत्र और कृपा करे अपनी सर्व शक्ति और सुमति बना देते हैं। कुमति को हटा दे गणेश, दुख दरिद्र नाश करे। दरिद्र को धरती भारत से हटा देते हैं। ओम गजानंद आनंद कंद परमानंद मूषक वाहन विराजे। रिद्धि सिद्धि साजे करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। गौरी पुत्र गणेश हैं और भारत करे प्रवेश। और कथा सुनो अब गणपति नाथ की। और भारत कुरुक्षेत्र प्रवेश। द्वापर काल में शुक्रवार का दिन था, षष्ठमी तिथि थी। गणेश को जन्म हुए 2 दिन ही हुए थे, तो दुर्दिन को हटा देते हैं। रिद्धि सिद्धि प्रगटा देते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि और सुमति बना देते हैं। वेद व्यास कहते हैं, वाणी संजय करे वहां पर देखा महाभारत का हाल। और सुना रहा है हस्तिनापुर में कैसे आया महाभारत काल। तो 3 मिथुन राशि थी कौरव दल की, और पांडव कन्या राशि थे। और कन्या पर जब प्रकोप हुआ तो गणपति नाथ वहां से थे। तो 3 और 6 राशियां और गणपति मालिक हो। मिथुन राशि और कन्या राशि और ये गणेश की हो। 12 राशियों में संजय बता रहे हैं वाणी में कि मिथुन राशि द्वापर काल में कौरव वंश की थी और कन्या राशि पांडव वंश की थी। तो 3 और 6 मिलकर बन गए
और देखो बने 36 और आंकड़ा बन गया 36 का और महाभारत तस्वीर। तो कुरुक्षेत्र में एक तरफ 3 नंबर खड़ा था। तो कुबुद्धि थी दुर्योधन की और चीर खिंचा जब नारी का, आफत आ गई हसनापुर में और दरिद्र रूप शक्ति सारी। तो दरिद्र नारायण का प्रवेश हुआ हस्तिनापुर में। दुर्योधन दुर्बुद्धि से दरिद्र नारायण का प्रवेश करा रहा है। और पांडव की कन्या राशि और खिंचा द्रौपदी चीर, लाज बचा दी कृष्ण ने और बदल गई तकदीर। तो सुबुद्धि भगवान कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों को थी। पांडवों के पक्ष में आ गए श्री कृष्ण और उन्हें अज्ञातवास में भिजवा ही दिया और सत्ता सुख में अहंकार हस्तिनापुर में प्रगटा ही दिया। तो अहंकार सत्ता का भारी और महाभारत की है तैयारी और 3 अंक और 6 के अंक में गणपति प्रगटे रूप निहारी। तो 3 मिथुन में भी गणेश जी विराजमान थे और कन्या राशि में भी 6 नंबर की राशि थी। 3 नंबर की मिथुन, 6 नंबर की कन्या, उसमें बैठे गणेश और हंसने लगे दुर्योधन की और देखी चाल विशेष। दुर्योधन चालें चल रहा था। सत्ता चाल चलने के लिए होती है और पास से शकुनी डाल रहा था। गांधार कांधार कंधे पे पासे लाया था और हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में जिसने महाभारत करवाया था। तो हो गया गणेश प्रकोप वहां और राजमहल में शोक और पांडव गए वनवास में, नहीं सका कोई रोक। हंसने लगे गणेश जी कि सत्ता के लिए षड्यंत्र क्या क्या होते हैं। बस 36 का ये आंकड़ा बन गए गणेश खुद और बड़े बड़े महारथी उसमें फंसे जाते हैं और चाल कोई गणपति समझ नहीं पाया वहां और दुर्योधन को महाभारत युद्ध में फंसाते हैं। कुबुद्धि हो गई दुर्योधन की और सेना विदेश से मंगाते हैं और 18 अक्षौणी सेना अपने दुश्मनों को दिखाते हैं। तो ये 36 का आंकड़ा है और ये 36 का आंकड़ा चारों युग में रहता है। प्रहलाद और हिरण्याकश्यप में 36 का आंकड़ा था। प्रहलाद कहता था मैं राम नाम जपूंगा, हिरण्याकश्यप कहता था कि हम राम विरोधी हैं। तो 36 के आंकड़े में और बुद्धि मिली गणेश और राम राम जपने लगा तो नरसिंह करे प्रवेश। नरसिंह अवतार हो गया और विरोध करने वाला हिरण्याकश्यप मारा गया। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, सुबह मरूं नहीं शाम मरूं, पर नरसिंह ने कहा तुझे और 2 पल में मार के स्वर्ग धरूं और आखिर वही हुआ। तो 36 का आंकड़ा जब फंसता है तो अच्छे अच्छे महारथी धरे रह जाते हैं और ये आंकड़ा फंसा त्रेता और राम विरोध हुआ भारी और नारी चुलारी रामचंद्र और करी रावण ने युद्ध की तैयारी। 36 का आंकड़ा वहां फंसा, हंसने लगे शिव त्रिपुरारी।
रावण तेरी लंका रे, और जान जाए तेरी प्यारी। तो आखिर 36 का आंकड़ा और फंसा त्रेता में जाए, लंका में रावण हारा और स्वर्ग में दिया पठाए। और द्वापर में भी 36 का आंकड़ा कौरव पांडव में फंसता है, और कृष्ण और गणपति देख देख और कुरुक्षेत्र में हंसता है। दुर्बुद्धि दुर्दिन तेरे और दुर्योधन सरकार, 1,18 अक्षोणी सेना ला, सेना सब बेकार। अस्त्र चले नहीं शस्त्र चले और हंसने लगे गणेश, और छठी रात का अंक था गणपति करे प्रवेश। गणेश ने जब द्वापर में कुरुक्षेत्र को देखा तो ग्लानि हुई गणेश को कि गणेश के नाम से हट जाते कुरुक्षेत्र और गौरव स्थापित होता है, भारत बने धर्म क्षेत्र। तब गणपति आह्वान दिखाया और श्री कृष्ण ने उन्हें मनाया। भादो मास श्री कृष्ण मनावे और गौरी पुत्र कुरुक्षेत्र बुलावे। और ज्ञान की है भारी अब जरूरत, और बन जाओ गणपति अब मूरत। बुलाओ ले वो शक्ति सब सारी, नव दुर्गा प्रगटी भूभारी। तो नव दुर्गा के साथ में और आ गए गौरी गणेश, और 5 अक्षोणी सेना इधर खड़ी थी और उधर खड़े 18 अक्षोणी विदेश। सारी 18 अक्षोणी सेना विदेश की कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ी हुई थी, और इधर भगवान कृष्ण 9 दुर्गाओं की शक्ति और गणेश की शक्ति के साथ पांडवों के साथ खड़े हुए थे। भीष्म द्रोण जब देखा कृष्ण को दोज चंद्रमा जान, समझ गए एक तरफ ज्ञान है एक तरफ अज्ञान। पर मजबूरी थी गुरुओं की जो साथ दिया दुर्योधन का, और कुरुक्षेत्र में जंग हुआ महाभारत रूप ये कौरव का। तो कुबुद्धि कुमति तो और करती जंग मैदान, और ज्ञान सुनाने कुरुक्षेत्र में आए कृष्ण भगवान। गुरु द्रोण और गुरु भीष्म बड़े चकित थे कि नहीं कोई श्री कृष्ण हथियारा और नहीं कोई अस्त्र शस्त्र है प्यारा। एक सुदर्शन चक्र है श्री कृष्ण के पास, और उसी चक्र से होएगा कौरव दल का नाश। एक शस्त्र भी काम न आवे महाभारत बेकार, सत्ता के लिए महाभारत था सत्य नहीं साकार। तब भगवान कृष्ण ने संजय से पूछा, जो उस समय वाणी कर रहे थे, संजय क्या परिणाम हो महाभारत का, और बता दे वो तत्काल। संजय बोला 18 दिन युद्ध ये चले विशाल, हारेगी कौरव सेना और जीते नंद के लाल। और दानवता कुरुक्षेत्र का द्वापर आवे काल। सुनकर भविष्यवाणी को और द्रोण हो गए मौन, भीष्म पिता में मौन हो गया हमें बचाए कौन। तब गणेश और नवदुर्गा का किया कृष्ण आह्वान, एक दिव्य मंगवाया रथ अर्जुन बैठो आन। अर्जुन को बिठा लिया कि धरा में ध्वजा पकड़ो अर्जुन अब,
और गांडीव को ले वो उठाए, और भारत का भविष्य है उज्जवल, और हमने गणेश को लिया बुलाए। नव दुर्गा भी बेटी यहाँ पर, और अब गीता प्रगटेगी आए। अस्त्र शस्त्र कोई नहीं चलेगा, और चले गणेश गुरुराय। ओम लंबोदराय कदंताय नवदुर्गा हस्त हस्ते ते हस्त रूपम सर्वशक्तिदायकम वरदायकम आत्मानम भरतखंड रक्षते भारत रक्षते कुरुक्षेत्र रक्षते रक्षते भक्षते दानवदलम कुरुक्षेत्र भक्षते कुबद्धे नष्टभष्टम कर सत्यनाथम श्री गणपति गणनायको करिवर वदन। हटा देव अभिमान, अहंकार को हटा दो गीता का ज्ञान। तो नौ दुर्गा के उठे हाथ और गणपति दिव्य प्रकाश। 18 अध्याय वो प्रकट हो गए, हुआ कौरव का नाश। 36 का आंकड़ा धरा रह गया था, 3 में कौरव मर गए, 6 पांडव मुस्काए। तो आज ये 6 का अंक है, और महाभारत में भी ये 6 का अंक आया था, और महाभारत के विजेता भगवान श्री कृष्ण रहे थे, और धर्म क्षेत्र की स्थापना हुई थी। वही योग भारत में कलयुग में भी पड़ा है। धर्म क्षेत्रे कलिकाले मध्याह्न काल स्वरूपम विश्वरूपम महाशक्ति त्रिनेत्र गणपति नवदुर्गा स्वरूपम शक्ति महाशक्ति विंध्येश्वरी बागेश्वरी अष्टभुजौ त्रिपुंड तिलकम घगम घगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्वमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम। नमो नमो गौरी उमा सर्वमंगल नास्ति। तो वाणी ब्रह्माणी करो कृष्ण के कंठ निवास, और गीता अवतरित होने लगे कृष्ण के मुख में वास। तो नौ दुर्गा के 18 हाथ थे, और वहां विराज गणेश, और गीता का पहला अक्षर है गौरी पुत्र गणेश। उसमें ईश्वर शक्ति गी बनी, और तरण तारण भगवान, और गीता अवतरण होने लगी। हट गए सब अज्ञान, कुरुक्षेत्र में हार गए, और जो कौरव सरकार, और लगा धर्म का भारत में हतिनापुर दरबार। विजय हो गई पांडव सेना, चला नहीं कोई शस्त्र, और गीता गौरव बन गई भैये भारत का अस्त्र। तो भगवान कृष्ण के मुखारविंद से गीता का अवतरण होने लगा, और गणेश की शक्ति से ग विद्याओं का प्रकंड गणेश है जो गौरव को उत्पन्न करते हैं। अगन के महीने में भगवान कृष्ण ने भारत में धर्म क्षेत्र की स्थापना की। ये सब गौरी और गणेश की कृपा से हुआ था। 9 दुर्गाओं के 18 हाथ उठे, 9 के 9 हाथ उठे। 18 अध्याय भगवान कृष्ण को शक्ति कल्प सुनाना पड़ा। शक्ति कल्प और गणपति कर गए कौरव नाश, और भारत में तो देव शक्ति और श्री कृष्ण का वास। अब कल युग व्यापक प्रगटावा, आंखों देखा हाल सुनावा। तब संजय से भगवान कृष्ण ने कहा कलयुग में क्या होगा। तब कहा महाराज यहां भी 6, और विजय दिवस मंडराता है, और 15 अगस्त को जोड़ो तो सत्यनारायण हो जाता है। 15वीं पूर्णिमा को कहते हैं। और सत्यनारायण भारत जब आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो कलयुग में भी 15 का अंक आया, और 15 को जोड़ दो तो 6 आते हैं, और 6 कन्या राशि होती है। तो भारत माता कन्या ही तो है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये भारत माता है, और इसके पुत्र गणेश हैं। तो गणपति नाथ 6 में कन्या में बैठे रूप तमाम, और भारत अक्षरी 3 है, तो 3 नंबर भी भारत का है। ये भी मिथुन राशि में बनता है, और इसकी धनु राशि होती है। तो धनु राशि के स्वामी गुरु, और 3 का अंक गणेश,
और 15 अगस्त में 6 आ गया तो गणपति कर गए प्रवेश। तो आज छठी का दिन है। गणेश जी के जन्म हुए 2 दिन हुए हैं और छठी रात के अंक भारत के बदलने वाले हैं, क्योंकि वही योग आ गया अब। और धर्म क्षेत्र धर्म ध्वजा के साथ, और जो भी दानवता करे भारी खावे मात। यही हाल यही संदेश और गणपति नाथ सुनाते हैं, और भारत के गौरव को कलयुग में भी देखो बढ़ाते हैं। तो धर्म का खंबा आज से और लगा रहे हैं गणेश, और कुबुद्धि को भारत से हटा रहे हैं गणेश। जय गणेश काट दो कोटि कलेश, भारत में अब करो प्रवेश। अन्न धन लुटाइए अष्ट सिद्धि नवनिधि, रिद्धि सिद्धि भरो भारत। और धर्म क्षेत्र भारत को कलयुग में भी बनाइए। अवतार प्रकट कीजिए, कल की अवतार बुलाइए, और मूषक रथ में बैठकर कृपा तो कर जाइए। क्योंकि जो योग सतयुग पड़ा त्रेता द्वापर जाए, वही योग कलयुग पड़ा तो दानवता नश जाए। तो 36 का आंकड़ा अभी भी बना हुआ, और 36 के आंकड़े में गणपति फंसाते हैं। और जो गणपति गुणगान करे रिद्धि सिद्धि उनके भरे, और उनमें तो शक्ति और सुमति प्रगटाते हैं। तो भगवान गणेश कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देई, और तिनकी मति पहले हर लेई। तो सतयुग से कलयुग तक भगवान जिनको दुख देना चाहते हैं उनको कुमति प्रदान करते हैं गणेश, और उनको दारुण दुख देते हैं। उनके सारे निर्णय और चालें उल्टी पड़ती हैं, और सुलटे वह होते हैं जो भगवान की आराध्य में भगवान के नामों का गुणगान करते हैं। तो गणेश का गुणगान है, ये गौरव गुणगान है, और गीता का ये ज्ञान है, और यहाँ भी घमशान है। तो घ का मतलब घड़ी, और माँ का मतलब माता भारत माता, और शा का मतलब सारे शास्त्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, और न का मतलब नारायण। तो घमासान में भारत के रक्षक बने गणेश, और माता आ गई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण आ गए, और नारायण करे प्रवेश। तो घमासान इसका उल्टा होता है नशा मग, तो नशा उतर जाएगा भैया, और मेघ काले हट जाए, और काली घटाएं अब हटे, और गणपति धर्म प्रगटाए। तो धर्म ध्वजा भारत उड़े, कर गए गणपति संकेत, और संजय वाणी सुना रहे हैं यही सत्य का सेतु। सत्य का सेतु है वाणी, और सत्य सत्य सब होनी तो होकर रहे, रोक सके नहीं कोई। भारत धर्म क्षेत्र बनेगा, हट जाए सब कुरुक्षेत्र, लाख चाले चल ले कोई भी, और भारत सर्व और श्रेष्ठ। सारे देश विश्व के और करेंगे झुक झुक प्रणाम। इसी कारण गणेश ने षष्ठमी शुक्रवार को सुना दिया ये गौरव गान जो भी सुने उन सब का कल्याण। नई सदी में भारत में आएंगे कल की भगवान। बोलो जय। आज की आनंद की